प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सुनने वाले सभी भाइयों को मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज के वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। हम इस वचन में से दाऊद के बारे में सीख रहे थे और उसकी ज़िंदगी में कैसे कठिनाई होने के बावजूद उसके ज़िंदगी में कैसे उस पर आपने उससे आगे लेकर गया और उसको उन्नति में ले गया। प्रभु, हम उसके बारे में मनन कर रहे थे। प्रभु, इस वचन से हमें आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए हो। जब हम इस वचन की घोषणा करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, ना कि हमसे हो। प्रभु, सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। पिछला वीडियो में हम देखा था कैसे कैसे अब्नेर को योआब ने कैसे उसको धोखे से मारा था। हमारे आत्मिक जीवन में कैसे कैसे हमको आगे जाना है, उस फाटक से हमको दूर रहना है। शरण स्थान में हमको जब रखा है, अब क्या करना चाहिए, हम ये सब सुन रहे थे। अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है आगे। शाऊल का जो बेटा था इशबोशेत, जो राजा बन गया था, अब्नेर को जब मृत्यु हो जाता है, वो जब सुनता है कि अब्नेर का मृत्यु हो गया, उसका दिल बैठ गया। उसको वो परेशान हो गया। अभी क्या करेगा, उसका सेनाध्यक्ष की हत्या हो गया है। वो परेशान होते होते उसको भी उसका भी हत्या हो जाता है, उसका भी। अब क्या होता है, राजा दाऊद जो राजा है, यहूदा का जो राजा है, वो सारे इस्राएल के लोग उसके पास आता है, बोलता है अब तू इस्राएल का राजा बन जा। तो यरूशलेम में आकर वो वहाँ पर उस पूरे इस्राएल का राज्य करता है। इस्राएल का स्वर्णिम युग उस समय से शुरू हो जाता है। आज तक कभी जो है इस्राएल का हालात बहुत ख़राब था। जब दाऊद पूरे इस्राएल में राजा बन जाता है, वो स्वर्णिम युग उसका उस राज्य का शुरू हो जाता है। क्यों उसका शुरू हो जाता है? क्योंकि उसने परमेश्वर को पूर्ण रूप से उसका भरोसा किया। हर चीज़ में परमेश्वर को उसका पहला जो उसका स्थान था परमेश्वर का था। उसने पूर्ण रूप से परमेश्वर का अपना स्थान देकर परमेश्वर ने उसको धीरे से उसको उठाकर पूरे राज्य उसके हाथ में दे दिया। पूरे राज्य उसके हाथों में दे दिया। और उसके बाद उसने पहला काम जो किया था, जब परमेश्वर ने उसको राज्य दे दिया पूरा, उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। उसको संदूक जो था, परमेश्वर का एक संदूक हुआ करता, मूसा के ज़माने में एक संदूक बना गया था, उसे बहुत संभाल के रखने के लिए कहा गया था। उसके अंदर कुछ नहीं था, बल्कि उस पत्थर था जो उसका जो कानून का जो नियम जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था, उसका पत्थर था और मन्ना था, और ये बस 3-4 चीज़ ही थे उस संदूक के अंदर। तो उसे बहुत पवित्र मानता था यहूदी लोग, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था हमेशा। उसके साथ जहाँ भी परमेश्वर उसका बहुत बहुत उसका महत्व दिया करता था उस संदूक को। तो हमेशा वो संदूक पर यहूदियों के बीच में जब होता था, उससे दूसरों के पास जाता था, उसको नुकसान पहुंचता था। लेकिन यहूदियों के बीच में होता था तो परमेश्वर यहूदियों को अनुग्रह करता था। जब पहला पहला कार्य उसने किया, उसने संदूक लेके आने के लिए उनको हृदय में प्रेरणा मिला। वो पहले पहले परमेश्वर को स्थान दिया कि वो संदूक को लेके आए। और संदूक को लेके आने के बाद वो जब लेके आ रहा था, उसने क्या किया, उस वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसे दोष के कारण उसे वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर ने संदूक के पास मर गया। अगर क्या होता है, दाऊद जब संदूक लेके आता है, संदूक लेके आने के बाद वहाँ से जब वो बैल के ऊपर वो एक बैलगाड़ी के ऊपर रख कर लेके आता है संदूक को लेके आता है उसका। लेकिन हकीकत में क्या करना चाहिए था उसको? वो परमेश्वर को जो नबी लोग होते हैं, याजक जो होते हैं, जो बड़े याजक होते हैं, उनका कर्तव्य है कि ये संदूक कंधे पर उठाकर लेकर आए। लेकिन उसने उस बैलगाड़ी में रखकर लेके, उसका हृदय में अच्छा विचार था, लेकिन उसने गलत काम किया। उसका बैलगाड़ी के ऊपर रखकर उसने लेकर आया। उसका काम कर्तव्य यही था कि वो याजक को बुला कर लेके, महायाजक को बुला के उसके कंधे पर ढोकर उसको लेके आना चाहिए था।
तब क्या करा, जब जो बैलगाड़ी था, बैल जो था थोड़ा हिला तो वो संदूक पिला, तो साथ में उज़ा जो व्यक्ति था उस पे हाथ रखने का कोशिश किया। परमेश्वर का क्रोध उधर ही प्रकट हुआ और वो उधर ही मारा गया, उधर ही मारा गया वो। तो देखो दाऊद उधर घबरा गया, वो चिल्ला उठा, हे परमेश्वर मैं गलती किया। वो उस तरह उसको भय उसके अंदर हो गया, परमेश्वर का भय इतना भयंकर हो गया कि वो परमेश्वर के सामने वो झुक रहा है, परमेश्वर मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दे प्रभु। वो क्या करता है, उसने उस एक व्यक्ति के घर पर, ओबेदो ओबेदो दो एदोम के घर पर उस संदूक को रख देता है, उस संदूक को उधर रख देता है। और वो उस विलाप करता है कि क्या हो जाए क्या, तो भी उसको दिमाग में उसका आता है कि याजक को बुलाकर लेके आना है। तो ये याजक को तैयार करता है और वो संदूक को लेकर आता, कंधे पर ढो कर लेके आता, और ये नाच गाना करके और वो परमेश्वर को अपना स्तुति करते हुए वो पहला कार्य वही करता है राजा बनने के बाद। राजा का बनने के बाद उसका हृदय में यह होता है कि ये जो संदूक है वो तंबू में है और मैं राजघराने में हूँ। उसको एक दिल में एक बोझ था, क्या करूँ करके। तो परमेश्वर नाथान जो याजक था उससे कहता है कि तू जाके मेरे दास से कहे कि तू क्या मेरे लिए घर बनाएगा, तू घर बनाएगा। तो वो उसको बोलता तू उसके लिए एक मंदिर बना। तो वो एक मंदिर बनाने के लिए वो सोचता है। उसके हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करता है, दाऊद को नातान नबी का संदेश आता है, ये दाऊद उसके लिए प्रार्थना करता है और वो आगे बढ़ते जाता है। तो उसके बाद हम देखते दाऊद हर जगह विजय पाता है, विजय पाता है। और वो पूरे रूप से इसराइल जो राज्य में था वो उसका कायम हो जाता है। उसका जो उसका दायित्व जो है, उसका जो राज्य है वो पूर्ण रूप से हो जाता है इसराइल के अंदर। तब वो पूछता है कि शाऊल के खानदान में कोई बच गया क्या, शाऊल के खानदान में कोई बच गया। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या होता था, उसके राजा जिसको धोआ, वो जिसको हमेशा परेशान करता था, वो देखो किसी चीज़ पे दया कर रहा है कि कोई अगर शाऊल के खानदान में कोई बचा हुआ है तो मैं उस पर दया करूँगा, मैं उस पर दया करूँगा। तो अभी कहता है कि योनातान का एक बेटा है मेपीबोशेत, योनाथान का एक बेटा है जो दूसरे गांव में है, लोदेबार में है, वहाँ से वो लंगड़ा था, वो लंगड़ा था। तो वो पूछ रहा है कि जरा उसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ, उसके ऊपर दया दया दिखाना उसको, क्योंकि वो जो दोस्ती था जोनातान के ऊपर, वो इतना दोस्त गहरा था। जब उसके बेटे के बारे में सुनता है तो वो उसको बुलाता है। तो उसके लिए देखो क्या करता है, जब बुलाता है मेपीबोशेत को, तब उसके सामने क्या होता है। दूसरा शामुल 9वां अध्याय उसका 5वां वचन से हम पढ़ेंगे। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसे लोदेबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। तब मेपीबोशेत तो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया। तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मेपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास का क्या आ गया। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज का नित्य भोजन किया करेगा। उसने दंडवत करके कहा, तेरे दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। वो बोधशेत को बुलाता है, उसके राज में बुलाता है और बोलता है, मैं तुझ पर करुणा करूँगा तुम्हारे पिता के लिए, और तुम्हारा जो दादा की संपत्ति है, जो भी तुम्हारे हक में है, सब कुछ तुमको वापस दे देगा। कोई ऐसा कर सकता है क्या, कोई ऐसा कर सकता है। अगर राज्य में आने के बाद पूरा राज्य उसका हाथ में है, जो पुराना राजा है उसके खानदान का जो वारिस है उसको उसका राज जो उसका बचा हुआ है उसको उसके जो भी हक में बनता है वो देता है। कोई ऐसा नहीं करेगा। ये राज्य जो दाऊद जो राजा था, देखो कैसे दीन व्यक्ति था, कैसा वो उसका दया था उस पर। वो दया करके तो मेपीबोशेत क्या कहता है, मैं तो मरा हुआ कुत्ता हूँ, मुझ पर दृष्टि करने से मैं कौन हूँ जो मुझ पर दृष्टि कर रहा है।
यहाँ पर हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है मेरे प्रियो, बहुत बड़ा सबक मिलता है। हम जब उद्धार पाए हैं, हम जो उद्धार पाए हैं, हमारा क्या योग्यता है। हम इस मपीबोशेत के जैसे जो मरे हुए कुत्ते के समान था, हमारे सब कुछ हम खो दिया था, हम लंगड़ा था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम सोचना चाहिए संसार के जो बड़े बड़े लोग हैं, संसार के जो बड़े बड़े लोग हैं, नेतागण हो गए, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, बड़े राजा हो गया, उनको सब छोड़कर हम जैसे दीन व्यक्तियों, हम जैसे बेकार मलिन घटिया लोगों से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। कितना बहुमूल्य हमसे वो प्रेम किया है मेरे प्रियो। उस प्रेम का जो हम सोचते हैं उसका कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उस प्रभु यीशु मसीह, उस प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया था मेरे प्रियो। हम जैसे इस मरे हुए कुत्ते में बोशत के जैसे मरे हुए कुत्ते थे। हम कोई योग्यता नहीं था, हम पर कोई योग्यता नहीं था कि हम उसके सम्मुख कभी आ सकते। कोई योग्यता नहीं था मेरे प्रियो। हमारा ऐसे हालात था, हमारा ऐसा हालात था कि हम उसके सम्मुख कभी आ नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया किया। हमने कुछ नहीं किया, हमारा परमेश्वर ने हम पर दया किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संसार में बेचकर हमें जो दंड का आ गया था, हमारे जो दंड का आ गया था, वो अपने ऊपर लेकर हमको उस कर्ज से मुक्त कर दिया है। हमको उस कर्ज से मुक्त कर दिया और हमें अनंत काल का अनंत जीवन के लिए प्रवेश करने के लिए हमको योग्य ठहराया। ये हमको कोई योग्य दो को दाऊद जो है उस पर पूरा दया करता है, उसके सब कुछ वापस लौटा देता है उसके राज्य में। हमारे क्या योग्यता था? हमारे कोई योग्यता नहीं था। हम तो बेकार मलिन घटिया गंदा जो भी शब्द है हम बोल सकते, उतना हमारे हालात थे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हम पर जो दया और करुणा किया, दया और करुणा किया, जैसे इस मपीबोशेत पर देव दाऊद ने हम पर करुणा किया, हमारा प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास किए, हमारा परमेश्वर हम पर दया किया है। हम पर किस किस कदर हम पर दया किया है कि उसे हम परमेश्वर ने हमें उसका पुत्र होने का योग्यता दिया। देखो हम क्या थे? हम उस गटर के अंदर थे, घटिया गंदा मलिन लोग थे, नीच लोग थे। हम पर दया करके हमको साफ करके हम उसका पुत्र बनने का योग्य थे, वारिस बनने, हमको वारिस बना दिया। हम सोच सकते हैं क्या? हमको स्वर्ग का राज्य में हमको उसका वारिस बनने से क्या फायदा है? वो स्वर्ग का राज्य का जो कुछ भी है वो हमारा भी है, क्योंकि राजा का जो होता है उसका पुत्र का भी हो उसका हो जाता है। हम पर दया दिखाकर, हम पर दया दिखाकर, इस बेकार व्यक्ति पर दया दिखाकर उस परमेश्वर ने हमें अपना वारिस होने का हमको अधिकार दिया है। हमारे लिए हमारे जैसे कई लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग पर उस प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया किया। उस परमेश्वर ने हम पर दया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर उद्धार दिया है हमको उसके द्वारा। मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर हम जो इस सुसमाचार जब हम सुनाते हैं इस दाऊद के जीवन की घटनी के अनुसार, इस हमारा मकसद यही है कि सुसमाचार सुनाएं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया हम पापियों को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, संसार पाप से रहित करने का, हमको पाप से अलग करने के लिए। क्योंकि हम पाप जो है धोखे में पड़ गए थे, हम जानबूझकर हमको विरासत में मिला है हमको। मेरे पिता पापी था इसलिए मैं भी पापी हूँ, हमारा आने वाला जो बच्चे भी वो पापी बनते जाएंगे। हम क्योंकि हम आदम की संतान है उसके द्वारा हम पापी बन गए। लेकिन परमेश्वर का योजना देखो, हमको उस जिंदगी से निकालने के लिए, हमको उस पाप से निकालने के लिए अपने इकलौता पुत्र को भेजकर उस पाप का जो दंड था, मृत्यु का जो दंड था, वो अपने ऊपर ले लिया ताकि हम आज़ादी पा जाए, हमको आज़ादी मिले। हम जैसे मरे हुए कुत्ते की, क्या हम जो जो बेकार व्यक्ति थे, क्या हमारी योग्यता था कि उसके नज़दीक पहुंच सके? हम उसमें पीबोशेत के जैसे थे, तो राजा के सामने आने की किसी प्रकार की योग्यता नहीं था, हमको किसी प्रकार की योग्यता नहीं था। लेकिन हमको उस परमेश्वर ने हमको योग्य ठहराया। आज हम उसकी संतान हैं,
हम उसके वारिस हैं, हमको जो कुछ हक में हमको सब कुछ मिलेगा। मेरे प्रियो, हम यही हमारा दायित्व, हम आप लोगों से विनती करते हैं कि जो कोई आज तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने हैं, आप किसी भी अवस्था में हो, प्रभु मसीह आपसे प्रेम करता है। सिर्फ और सिर्फ उसको स्वीकारना है, आप अपने हृदय में आपको स्वीकार कर उसके सामने दंडवत होना है कि तू ही राजा है, तू ही मेरे पापों के लिए मरा है। बस इतना ही कहना है। कोई किधर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई दान धर्म कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमको इस संसार से मोक्ष दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे मपीबोशेत जैसा व्यक्ति, उस राजा ने दया किया था, हम पर उसने दया किया है। इस वचन से हमको अनुग्रह करे, हमको अनुग्रह करे, हमको उस जो बड़ा करुणा जो हम पर किया था, जो बड़ा दया हम पर परमेश्वर ने किया था, जैसे मपीबोशेत पर इस राजा ने किया था, उस परमेश्वर ने हम पर दया किया जिसका हमको उसके सन्मुख उसका ना सामने आने की योग्यता नहीं था। हम तो उसके शत्रु थे। हमको याद हमको परमेश्वर ने ये मौका दिया है प्रियो, हम उसके सन्मुख आए, उससे हम उसके चरणों में गिर कर उसको धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। इस वचन से हमको अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन।